अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करते हैं। ज़ाहिर है जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और एक बहरानी सूरत हाल है, अगर ये कहें तो गलत ना होगा, तो आज बड़ा अहम दिन है। आज इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनरिफ अरकान है सूबाई असम्बली PTI के, जिनकी किस्मत का फैसला सुनाना है। आज आखिरी रोज़ है। वो जो रेफरेंस दायर, तमाम तर रेफरेंस दायर हुआ था इलेक्शन कमीशन में, साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान आज चेयरमैन PTI इमरान खान करने जा रहे हैं। मुल्तान का आखिरी जलसा है और उसमें वो ये ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब से शुरू होगा मुदस्सिर। और ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च जब तक रहेगा, वो कह चुके हैं कल, जब तक कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता। कल से हम देख रहे हैं मुदस्सिर, एक अफवाहों का बाजार गर्म है। हर कोई अपना अपना तजिया दे रहा है। कोई कह रहा है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, कोई कह रहा है कि हुकूमत मुश्किल फैसले कर लेगी, कोई कह रहा है इत्तेहादी साथ नहीं होंगे। कहीं इत्तेहादी कह रहे हैं कि बिल्कुल मुश्किल फैसले करने चाहिए, कोई इत्तेहादी कह रहे हैं कि आवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। तो ये मिक्स खबरें हैं जो कल से हम देख रहे हैं कि बड़ी मार्केट में गर्दिश कर रही है मुदस्सिर। बिल्कुल औले, इससे पहले अगर हम बात करें सुमैया इन खबरों के और इन मामलात से पहले, तो आपको याद होगा कि हुकूमत में ना रहा और सड़कों पर आया तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। इमरान खान ने ये अल्फाज उन दिनों के हैं कि जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और JUIF के माबैन यानी PDM में PTI हुकूमत गिराने के मामलात तय पा चुके थे। और वहीं ये हुआ कि यहाँ तहरीक अदम एतमाद का सहारा लेकर इमरान खान की सरकार को हटाया गया। वहाँ अवाम अपने कप्तान के हक में सड़कों पर आए। कराची से लेकर खैबर तक अवामी सुनामी ने इमरान खान की आवाज़ से आवाज़ मिलाई। अवाम ने यह साबित किया कि वो आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और अवाम उनको हर सूरत सपोर्ट करेंगे। अवाम ने बताया कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर हुए हैं लेकिन सियासत के मैदान से नहीं हुए। जी हाँ, ये मुश्किल हालात हैं, बढ़ती हुई महंगाई है और बेरोज़गारी है। उसके सब के बावजूद इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिल रही है कि ना सिर्फ उन्होंने हालात में बेहतरी की कोशिश की, बल्कि 74 साला मुल्क की सियासी तारीख में अपना शुमार उन रहनुमाओं में करवाया जो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी में ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन समझते हैं और अपने मकासद के उसूल के लिए जान की बाजी भी लगा गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हालिया जलसों में कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। उस सब के बावजूद इमरान खान अवाम में मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में पंडाल सजा रही है और एक अहम खिताब भी इमरान खान का होगा। आज जब ऐलान हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, फ्रेश इलेक्शन मुतालबा है PTI का, तो इसी पर हम बात करेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही क्या ये सारा फैसला किया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं आप, सियासी सूरत हाल पर भी सियासी तज़िये भी आप देते हैं। लेकिन सर ज़रा ये माहिराना कानूनी राय पहले दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मुनरिफ अरकान के हवाले से कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, उसी फैसले की रोशनी में ही क्या आज इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा? क्या ये D-सीट किया जाएगा? और D-सीट करने का जो एक वक्त होता है वो 30 दिन का होता है। सर क्या प्रोसीजर होता है, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। सबसे पहली बात यह है कि ये जब आप फरमा रही थी कि इस वक्त जो D-सीट करने वाला मामला है वो मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक पंजाब के अरकान का ताल्लुक है, उनके D-सीट होने में जरा बराबर कोई ऐसा अमर माने नहीं है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है और कोई उनके पास ऐसी दलील नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर बाकी सारा ये जो वफाकी हुकूमत में तो वो कह सकते थे कि जनाब उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ना वो उसमें आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, और ना ही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट मुनारफीन ने कास्ट किया। लेकिन जहाँ तक इंटर्न कोर्ट्स का ताल्लुक है, उन्होंने पंजाब की हुकूमत बनाने में पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब में बराह रास्त वोट इस्तेमाल किया है 25 अरकान ने। और उन 25 अरकान की हद तक तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज ये फैसला नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान का ये केस उनके खिलाफ मजबूत होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है, वो एक पार्टी के साथ मिला हुआ है। लेकिन आरिफ साहब पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन, आज तो देना ही है फैसला, जो मुकर्रर मुद्दत होती है, आज आखिरी रोज है इलेक्शन कमीशन के पास। आज उसके मुताबिक जो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना है। कुछ जरूरी नहीं होता कि 30 दिन पूरे के पूरे एग्जॉस्ट किए जाएं, इससे पहले भी फैसला हो सकता था, लेकिन 30 दिन से आगे नहीं जा सकते। तो आज तो उन्हें ये फैसला करना है। दूसरा रहा पंजाब की हुकूमत पर इसके असरात। पंजाब में तो गवर्नमेंट कोई नहीं है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं
वो इन 25 अरकान के वोट से बने हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर ये कह चुकी है कि ये वोट जो है ये काउंट नहीं होंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी बाइंडिंग नहीं है, उस बारे में मैं बड़ा क्लियर आपको अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वकला है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। बहुत सारे वकला जो हैं वो हुकूमत, जो इस वक्त हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के पैनल पे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो हैं वो बाकायदा उनके साथ इससे पहले मिल चुके हैं वाज़े तौर पर, और उनकी तरफ से पिटीशन भी वो नवाज शरीफ की तरफ से कर चुके हैं। तो वो इस वक्त जो भी राय देते हैं वो पार्टीजन के तौर पर राय देते हैं। उनकी राय जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं होती, उनकी राय जो है मुस्लिम लीग नून के एक लॉयर के तौर पर होती है। और दूसरा, बहुत सारे लॉयर जो है जो ऑलरेडी उनसे फीसें वसूल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पोलराइजेशन जो है ये सियासी पोलराइजेशन से ज्यादा मुआशी पोलराइजेशन है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी सामने रखा जाना चाहिए। जब हम राय देते हैं तो हमें लॉयर के तौर पर राय वो देनी चाहिए जो कानून कहता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की इस राय को, ये राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं आर्टिकल 186 के तहत कि जनाब हमें ये बताया जाए कि ये जो सवाल जो मुरतब किए गए उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, उसमें एक सवाल ये था कि क्या इनके वोट काउंट होंगे या नहीं होंगे, और उसका जवाब वाज़े तौर पर आ गया कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो इसके बाद ये कहना कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की राय आर्टिकल 190 के 87 के तहत बाइंडिंग है, और पाकिस्तान के आइन का कोई आर्टिकल इस तरह का नहीं है कि जिसपे अमल दरामद ना हो। और जो राय उन्होंने दी है प्रेसिडेंट को वो भी बाइंडिंग है, इसमें कोई दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि अब ये हुकूमत जो पंजाब के अंदर है वो बिल्कुल गैर आईनी हुकूमत है। गैर आईनी चीफ मिनिस्टर जो है वो गैर आईनी है। आरिफ साहब, एक जो राय इस पे है कि जो पंजाब की हुकूमत है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई उम्मीदवार या कैंडिडेट नहीं थे, तो इलेक्शन रूल्स शायद 205 या 206 के मुताबिक तो अगर जमात के हवाले से हो, क्योंकि दोनों जमातें एक नहीं हैं, एक इलेक्शन उन्होंने इंतखाब निशान पर नहीं लड़ा है, तो फिर तो बाउंड नहीं होता है कि आपने परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है नहीं देना है। तो पार्टी में अगर यहाँ पर बुज़दार साहब या कोई और नाम होता तो फिर और बात थी, अब कुछ और मामला होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आइन में लिखा हुआ है वो ये है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला। अच्छा, मैं आरिफ साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है, मैं चाहूँगा कि आप इसके जवाब दें। हमें अफजल खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी है। आरिफ साहब, आप बात कर रहे थे, सर मुकम्मल कीजिएगा कि सर ये अलग अलग पार्टीज़ हैं, तो मामला क्या ये नहीं ज़ेर बहस रहेगा कि जब पार्टी अलग है तो फिर ये डिसीजन या ये फैसला उन पर सादिक आता है या नहीं आता है? बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है, और यही शायद इस्तदलाल भी दिया जा रहा है। इसमें जो लिखा हुआ है ना आइन में, वो पढ़ना होगा। 63A में ये क्लियर है कि जो इंस्ट्रक्शन होगी पार्टी के हेड की उसको फॉलो ना किया जाए। किन मामलात में? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में, या उनके यानी अदम एतमाद के मामले में। यानी अगर उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड का फैसला जो है वो अगर अपने पार्टी के कैंडिडेट के बारे में कहेगा तो तब माना जाएगा, और अगर दूसरे के बारे में कहेगा या इंस्ट्रक्शन, ऐसी बात इसको पर इसलिए नहीं माना जा सकता कि कोई पढ़ा लिखा शख्स ये सोच नहीं सकता कि पूरी दुनिया को ये पता है कि इलेक्शन जब होता है तो उसमें 2 फरीक होते हैं, और उन दोनों फरीकों में से आप एक पार्टी के साथ हैं। ये किस तरह तस्वर किया जा सकता है कि एक तरफ आपने यानी PTI का कैंडिडेट है और दूसरी तरफ उनका कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून का, और इलेक्शन जो है उसमें गड़बड़ हो जाती है। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है वो एक तरफ हो जाता है, गैलरी में चला जाता है, और ये कहते हैं जी क्योंकि वो दूसरे बाइकाट कर देते हैं मुस्लिम लीग काफ के जो कैंडिडेट थे, बेसिकली PTI के कैंडिडेट थे, इमरान खान के कैंडिडेट थे, वो परवेज इलाही साहब, तो वो जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि क्योंकि मैदान में तो कैंडिडेट ही कोई नहीं था, इसलिए हमें समझ ही नहीं आई
हमने तो जाके वोट 25 जो थे उधर कास्ट कर दिए। हमें क्या पता था कि इसमें हमारे पार्टी हेड की क्या इंस्ट्रक्शन है। ये इस तरह की दलील जो है इस लेवल पे कम अज कम अगर कोई कबूल करेगा तो उसको अटल के बारे में काफी सवालात उठेंगे। सही। ये दलील, हाँ, ये पॉइंट, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है। अफजल खान साहब से बात करते हैं। अफजल साहब, जाहिर है बार बार यही बात की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी रोशनी में ही इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आएगा, और आज इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि आज का आखिरी रोज़ है, 30 रोज़ के अंदर ये फैसला सुनाना होता है। अब ये मुमकिन तौर पर क्या आना चाहिए, आप क्या समझते हैं, ख़ास तौर पर जो मुनरिफ अरकान हैं उनकी किस्मत का फैसला, एक ज़ाहिर एक मामला है कि इलेक्शन कमीशन को ये करना ही करना है। बार बार ये तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रही है खुद PTI भी इलेक्शन कमीशन पर, इमरान खान भी इलेक्शन कमीशन पर। जी अफजल साहब। सुमैया रिजवान, जैसे आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी वजाहत से, बहुत खूबसूरती से, कानून की मोशगाफियों से आपको और आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को आगाह किया। इसमें कोई वो नहीं है कि अब मज़ीद उसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। अलबत्ता मैं आपको एज़ ए इलेक्टोरल एक्सपर्ट, मैंने UN में भी इलेक्शन कराए हैं, मैंने ऑब्ज़र्वेशन भी की है सार्क ममालिक में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मैंने ना बाप की मानी है ना बेटे की फेवर की है। जो हक और सच होता था और किताब में लिखा हुआ है वो मैंने उसके मुताबिक चला। आज मुझे एक बंदे ने पूछा कि आपको कॉल नहीं आती थी। मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वक्त गुजारा लेकिन मुझे कभी कॉल नहीं आई। उनको पहले ही से पता था कि जी ये इसने वही करना है जो इसको करने का हक है। अब मैं ये बताऊं आपको कि आज 30वां दिन है, आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर अचार डाला हुआ है और उन्होंने मुरब्बा बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, या वो किसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लानत हो ऐसे इदारे पर, ऐसे इदारे के सरबराह पर कि उसको जब एक कुर्सी पर बिठा दिया जाए, खा वो X बिठाए, Y बिठाए, Z बिठाए, लेकिन हमारा बतौर मुसलमान ये ईमान है कि अल्लाह ने आपको ये पोजीशन दी है और ये एक इनाम नहीं है, ये एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान में अगर आप पास होते हैं, इलेक्शन कमीशन, आप भी बड़े गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। कोई मुतनाज़ा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के 2 फ़राइज़ हैं। ये आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हम आइन में बहुत कम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये सबसे पहले लिखा है कि एक इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा होगा जिसने फ्री एंड फेयर यानी न्यूट्रल इलेक्शन कराने हैं। नंबर 1 ये डूज है। डोंट्स में क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस को, यानी कोई फाउल प्ले हो, कोई गलत काम हो, उसको रोकना है, ये आइन ने कहा। अब उसके तहत आप अंदर नीचे काम करें। अब आप लीगल एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं। इस दफ़ा ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठा है इंतहाई बदकिस्मती से कि इलेक्शन कमीशन के इमेज को बर्बाद करके रख दिया है। हालांकि मैं भी इस चीज़ का था कि इलेक्शन में जो काम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो 90% एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, 10% जुडिशल होता है। तो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बासिस चाहिए। और खुशकिस्मती से मैंने हिंदुस्तान के लोगों को देखा था, वहाँ पे 3 रिटायर्ड सेक्रेटरीज होते हैं, ऐसा काम करते हैं कि आज तक आपने कोई आवाम की चीखें नहीं देखी। यहाँ ये 30 दिन के डिले की मैं सबसे पहले पूछता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस 30 दिन से पहले जो आपको ये आपको जो आइन ने कहा है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस रोकनी है, तो किसने आपको रोका था जब आपने देखा? इसलिए कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। जिस वक्त उन लोगों ने डिफेक्ट किया और वो लोग चले गए सिंध हाउस में अय्याशियाँ करने के लिए, और फिर वहाँ से मज़ीद अय्याशियों के लिए उनको मेरिएट ले जाया गया, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका फ़र्ज़ था कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके, वो क्यों उसने नहीं रोका? क्या वो बारवा खिलाड़ी है? देखिए, आपकी रिस्पेक्ट हम करेंगे, दुनिया करेगी, पाकिस्तान करेगा, दुश्मन भी करेगा, लेकिन जब आपका फैसला हक के मुताबिक होगा, आपने उसका नोटिस नहीं लिया। फिर जब लोग अदालत में आए, आपके पास आए कि देखो ये हमारी हुकूमत गिरा रहे हैं, ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो सही कह रही है अफजल साहब, वही बात है तो फिर आप भी कर रहे हैं ना, फिर तो PTI ठीक कह रही है। मैं PTI की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए इलेक्टोरल एक्सपर्ट आपके थ्रू आम आदमी को समझा रहा हूँ कि बात यह है कि उनको रोकना चाहिए था कि जो भी गलत काम करता है, खा PTI वाले गलत काम करते हैं, खा PMLN वाले, खा JUI वाले। बात यह है कि मैंने वोट दिया,
पतंग को, पतंग कट के गिर गई दुश्मनों के घर, शरीका के घर। अभी अदालत उस पर सोचे या ये इलेक्शन कमीशन उस पर सोचे कि ये सही है कि गलत है। ओ भाई, ये तो बुनियाद से ही गलत है, तो उसमें हेजिटेशन की क्या ज़रूरत है। और आज पाकिस्तान इस दोराहे पर है कि आप पाकिस्तान में हक, इंसाफ, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं या आप इनकलाब चाहते हैं। इसलिए कि आज 20 में आज इन्होंने फैसला करना है और आज के बाद इनके पास टाइम नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आज भी अदालतें भी खुलें और वहाँ पे प्रिजनर्स वैन भी पहुँचें, इसलिए कि ये आइन की सबसे बड़ी मुखालफत हो रही है जो इस मुल्क को जहन्नम में लेके जा रही है। अभी 35 दिन नहीं हुए, इन लोगों ने जुल्म किया, जुर्म किया अपने जायज़। जी हाँ, ये देखते हैं खान साहब कि अब किस तरह का फैसला आता है। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर भी हम आपसे बहुत अच्छा फैसला आएगा। कल भी एक बड़ा अहम मामला, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। कुछ लॉयर्स हैं सीनियर, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये किस किस्म का मामला था कि जो तबादले हैं, तकर्रुर है, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्यों इस तरह से इंटरफेयर कर रहा है। तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर कमेंट करें कि ये जो किस्म का नोटिस लिया गया 184 में सो मोटो, तो क्या इस तरह अदालत नहीं ले सकती थी अगर खुद से मनमानी मर्जी अपने ताई किसको, वही मुल्ज़िमान जिनके खिलाफ केसेस हैं वो बताया जाए कि ये सामने पेश ना हो, इसको हटा दिया जाए, इसको ये कर दिया जाए। तो ये अदालत का काम नहीं है कि इन चीज़ों को रोका जाए। अदालत क्या अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ कर रही थी या इंतज़ामिया के मामलात में अमल दखल है, ये क्या है सर? पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आपने देखा कि तकर्रर और तबादले जो होते थे उसमें फौरी तौर पर मुदाखलत होती थी, सुप्रीम कोर्ट करती थी। ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्सरसाइज हुई है आर्टिकल 184(3) के तहत जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में है और इससे ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला हो नहीं सकता और इसमें फंडामेंटल राइट्स इससे ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर हो और ऐसा शख्स चीफ मिनिस्टर हो जिसके खिलाफ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हो, FIA में और नैब में केसेस मौजूद हो, और जब वो तशरीफ लाएं तो उनका इंटीरियर मिनिस्टर फौरी तौर पर यह कहे कि जनाब, और उनमें से साबिक वजीर आजम जिसके खिलाफ अदालत का फैसला मौजूद है और वो सजा याफ्ता है, उनके बारे में वो कहे कि जी हम उनकी सजा माफ़ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पीर मुकर्रम शाह साहब वाला केस और इसके अलावा मुतअद्दिद केस सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड है जिसके मुताबिक इवन प्रेसिडेंट को इख्तियार नहीं। ऐसी सूरत हाल में जब ये नज़र आए कि जिनका वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और फाइलें तब्दील हो रही हैं और अफसरान को बदला जा रहा है, तो इस मामले में पाकिस्तान के लिए अज़-बज़ ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ये मेक श्योर करती कि जनाब कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ देखना है कि अगर आपने हुदैबिया केस देखा वो क्यों खत्म हुआ था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था कि उसमें फाइलें गुम हो गई थी और कागजात ओरिजिनल गुम करके फोटो स्टेट दिए गए थे और उस वक्त काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बेंच बैठा, उन्होंने कहा जी हम ये फोटो स्टेट कोई तस्लीम नहीं करते। पॉइंट लेकिन आरिफ साहब पॉइंट बिल्कुल सही। अब जाहिर है ये आज उम्मीद कितनी है ये भी देखा जाएगा इलेक्शन कमीशन के फैसला। कल तो हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, उनको भी हम वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अब जाहिर है आज का ये फैसला जिस पर जाहिर है आप लोग भी की भी नजरें हैं कि क्या फैसला आज इलेक्शन कमीशन देता है, फिर आज मुल्तान के जलसे में क्या स्ट्रेटजी वाजे कर दी जाएगी कि क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कब तक ये लॉन्ग मार्च होगा, कब से शुरू होगा? चीमा साहब देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के अभी तक जो फैसले हैं बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके थ्रू आया, किसने उसको प्लांट किया और जिन्होंने प्लांट किया उन्होंने और क्या क्या किया इन 2 महीनों में 3 महीनों में क्या किया वो सारा कोई वाज़ेह है। लिहाजा आप कह लें कि कानून तो बहुत पीछे रह गया, कानून तो बहुत पीछे रह गया। ऐसे क्रिमिनल को ला के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, ऐसे क्रिमिनल को ला के वज़ीर आला बना दिया गया जो अपने केसेस माफ करा रहे हैं और ये बर्डन भी अदालतों पे आ गया कि उनको रोकें कि ये काम ना करें। और जो उनको लेके आए, जिन वो सौदे आए, वो आप कह लें कि वो आराम से पीछे बैठे हुए हैं।
भाई अगर आप क्रिमिनल को ला के बिठाओगे, अदम एतमाद कामयाब करोगे, आप जमातों के MNA को डरा के आप रात को 12 बजे अदालतें खुलवाओगे जबरदस्ती, और फिर आप वहां से फैसले करवाओगे, तो फिर आए जरा अदालत भी थोड़ा सस्ता कर दें, आए फिर जरा स्टॉक एक्सचेंज ठीक कर दें, 15 रुपये किलो आटा बढ़ गया वो ठीक कर दें, 10.5 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई है वो जरा ठीक कर दें, जहाँ पे इस वक्त आपके पास $6.5 अरब के रिजर्व कम हो गए, आप पीछे क्यों बैठे हो? आए ना सामने जरा, मतलब आपको बड़ा शौक है मुल्क चलाने का, आप चलाएं आगे जरा, आप आए ना जरा थोड़ा सा, मतलब आप कहने कि ये तो नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म बंदा बैठा हुआ जो भी बिठाएं वो बैठ के पत्थर खाता रहे और आप पीछे बैठ के तो कभी इल्जाम किसी की तरफ ट्रांसफर कर दें, कभी उंगली किसी की तरफ कर दें, कभी उंगली किसी की तरफ कर दें। ये मैं समझ मुल्क में तारीख को ठीक होना चाहिए। अब इस मुल्क में बुत टूटने चाहिए कि जो आप कह दें कि जो यहाँ बैठ के चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, बढ़ाते हैं, गुल्ली डंडा खेलते खेलते चेस खेलना शुरू करते हैं, चेस खेलते खेलते क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, वहाँ से खेल के बंटे खेलना शुरू कर देते हैं, बोर हो जाते हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद, मैं समझता हूँ सामने आना चाहिए, आए सामने। तो मैं यहाँ पे देखें, जिन क्रिमिनल ने पैसे दिए हैं, जिन क्रिमिनल ने सौदा किया है, उन क्रिमिनल ने तो ये काम करना ही था, शहबाज शरीफ ने तो ये काम करना ही था, हमजा शहबाज ने तो ये काम करना था, तो बताए ना, इसका जवाब वो दें। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी उन्होंने अच्छा फैसला किया है, लेकिन जो उनको लेके आए हैं, जो आके बताते हैं कि जनाब अब एक पॉजिटिव स्टेबिलिटी आई है, डॉलर नीचे गया है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, वो बताए ना आगे कि क्यों उनके होते हुए ये क्यों हो रहा है कानून? तो चीमा साहब वो गारंटी भी तो मांग रहे हैं ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गारंटी भी तो मांग रही है कि गारंटी दें तो फिर हम मुश्किल फैसले कर लेंगे कि हमारी हुकूमत रहेगी अगस्त 2023 तक। तो दें ना वो गारंटी, दे के जो है तो दें गारंटी, क्यों नहीं देते? दें ना वो गारंटी, लाने क्रिमिनल को लाने का शौक था। तो अगली हुकूमत जो आएगी फिर सर वो भी गारंटीज मांगेगी, फिर हमारे मुल्क में यही चलता रहेगा। हम नहीं मांगेंगे, हम वोट लेके आएंगे, हम वोट लेके आएंगे। आपको पक्का यकीन है अगली हुकूमत आपकी है? हम कानून तोड़ने वाले नहीं है। हम किसी के हाथ के बच्चे दाखला बना के, तो तमाशा किसने लगाया? किसने लगाया ना, तो जिसने लगाया है वो आपके दे गारंटियां। अगर देखें फ्रैंकली मैं आपको बताऊं एक बात, इस मुल्क में अगर राणा सनाउल्लाह किसी को पत्थर मारेगा, डंडा मारेगा, किसी को पकड़ के अंदर देगा, नहीं आ रहा, हम राणा सनाउल्लाह को इसका जिम्मेदार नहीं कह रहे, मैं उसको कह रहा हूँ जिसने उसको लगाया है। ठीक है, ये 23 करोड़ लोगों का लगाया तो वज़ीर आज़म ने लगाया ना चीमा साहब, वही तो लगाया आपकी हुकूमत। वज़ीर आज़म तो पपट है, वज़ीर आज़म पपट है, वो हमने उसे मानते वज़ीर आज़म, वो तो पपट है। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो खुद इस्तीफे देकर इस असम्बली से जा चुके हैं, लेकिन कुछ अराकीन जो बाकायदा तौर पर उस वक्त एलानिया मुनहरिफ हो गए थे अपनी जमात से, बहरहाल उन्होंने वोट नहीं दिया, अब वो अपोजिशन में आकर वो बैठेंगे तो उसमें राजा रियाज सर फहरिस्त हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। अफजल साहब, ये इनके खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं एक्शन ले सकते कि जो है वो मेंबर नेशनल असम्बली के तौर पर ये हैं, इन्होंने कोई कहना नहीं माना है, बहरहाल वोट नहीं उन्होंने दिया, कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता था या नहीं हो सकता था कानूनी तौर पर? अफजल खान साहब से हम रब्ता करते हैं। इस वक्त आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, जहाँ से आगाज़ हुआ था इस तहरीक अदम एतमाद का, वो राजा रियाज साहब और उनके बाकी रफ़क़ा हैं, वो उस वक्त की अपोजिशन के साथ जाके हुकूमती बेंच से निकले हैं और बैठे, और अब वो अपोजिशन लीडर के तौर पर अब वो सामने आ रहे हैं, यानी कि कौन सी अपोजिशन होगी ये तो फिर सबको सामने है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर कोई ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हथियार नहीं था कि इलेक्शन कमीशन में उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दी जाए कि ये पार्टी पॉलिसी से कोई उनका इनहराफ हुआ है या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, उनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? देखें, ये जो कही थी ना बात अफजल खान साहब ने कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, यानी कि आज आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके लिए लफ्ज़ में नहीं मुझे मिल रहे इस वाक़े के बाद कि यदि राजा रियाज साहब और उनके साथी जो है अराकीन, वो जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे, आज तक वो पीटीआई में हैं और पीटीआई इस्तीफे दे के बाहर जा चुकी है और वो आके बैठ गए हैं अपोजिशन के तौर पर।
तो यानी इसके बावजूद अभी नजर नहीं आया इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिनके पास ये मामला था और उन्होंने टेक्निकलिटीज पे जाकर फैसला कर दिया कि जी वो वोट तो उन्होंने नहीं ना दिया जी, उन्होंने तो वोट कास्ट नहीं किया। भाई बात यह है कि वोट उन्होंने कास्ट करने से पहले अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी, वो जाके बैठ गए, दूसरे कैंप में बैठ गए और उन्होंने जो रोल अदा किया वो स्केयर क्रो का था। वो ऐसा होता है कि उनको डरा के यानी आप इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको कब्बे को भगाने के लिए आप एक चीज दिखाते हैं जो कि मेक बिलीव होती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएटेड थी इनके साथ उनको ये दिखाया गया कि ये सारे के सारे उनकी पार्टी के लोग छोड़ चुके हैं और वो सिंध हाउस में जा चुके हैं। इसलिए अब आप यानी अब हमारे साथ आपका या हमारा आपके साथ रहना मुमकिन नहीं। उसकी वजह यह है कि वो तो गवर्नमेंट के साथ होते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने कदम उठाया, इन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कदम उठाया और वो वोट देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अपनी वफादारियां पहले तब्दील कर दी और वोट के बारे में ऐलान किया कि जनाब हम वोट नहीं देंगे पीटीआई को, इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम तो हमें टिकट मिल चुके हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको डी सीट नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से अब इमरान खान का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में या इस तरह के इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर आजादाना, गैर जानबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। चले आप समझते हैं कि ये सही है मुतालबा, क्योंकि जाहिर है उनको नजर नहीं आ रही हैं कुछ चीजें, तो फिर क्या किया जा सकता है। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। अमीर आप कैसे देख रहे हैं, कल से हम जो देख रहे हैं कि एक तरफ तो जाहिर है आज फैसला आना ही आना है, इलेक्शन कमीशन पाबंद है, आज आखिरी रोज है, लेकिन अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। फिर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून गारंटी मांग रही है कि जी हमें गारंटी दी जाए कि हम यहाँ पर हैं 1.5 साल तक, तो हम मुश्किल फैसले करें, वो भी कंफ्यूजन का शिकार है कि मुश्किल फैसले करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। लग क्या रहा है आपको, क्या वाकई 2 रोज अहम जो कहे जा रहे हैं कि वाकई 2 रोज अहम है अब मुल्क की सियासत में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए ये कुछ जंग अखबार के साथी हैं अंसार अब्बासी और कुछ एक माहौल बना दिया कि जी असम्बलियां टूटने वाली हैं और 2 दिन में और 25 मई को 26 मई को। इतना जल्दी नहीं होता है। अगर किसी ने ये सब कुछ अंडू भी करना है तो उसका भी कुछ तरीका होता है, अगर इसको चलाना है तो उसका भी कुछ तरीका है। ख्वाहिशात पर मबनी मैं आपके सामने अगर तज्जिया रखूं तो मैं बड़ी खूबसूरत किस्म की एक अफसाना खड़ा कर दूंगा और आप भी कहेंगे कि वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकत के ये बिल्कुल बरक्स है। दूसरा ये कि जो जहां तक ये मुनहरिफीन वाला केस है सुमैया, एक तो थे मुनहरिफीन जो मरकज में थे यानी कौमी असम्बली में, उनका फैसला पंजाब असम्बली के मुनहरिफीन है, वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस वक्त अपनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आरिफ चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जो उनकी इंटेंशन थी वो तो मैलाफाइड ही है, प्राइमा फेसी में नजर आ रहा है या बाजू नजर में नजर आ रहा है कि उन्होंने आइन की रूह की खिलाफ वर्जी की है और जानते बूझते हुए कि उनकी पार्टी इस हक में नहीं थी कि वो वोट करें। लेकिन जो आर्टिकल 63A है उसमें वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि आप अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बरक्स वोट नहीं कर सकते, यानी आप अपनी पार्लिमानी पार्टी की एडवाइस के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। ये आइन में अल्फाज हैं। अब वो ये प्ली ले रहे हैं जो पंजाब के मुनारिफीन है कि भाई हमें तो हमारी पार्लिमानी पार्टी ने एडवाइस किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें एडवाइस नहीं किया था कि आपने हमजा शहबाज को वोट करना है या आपने परवेज इलाही को वोट करना है, आपने आजादाना राय पर कायम किया या कास्ट किया, तो हम पर आप आर्टिकल 63A लागू नहीं कर सकते। अब वो दरअसल ये टेक्निकल वो खेल रहे हैं और अगर आप बाय द बुक चले तो टेक्निकली वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब यही बात जो है वो आज फैसले में कि हाँ एक इजलास हुआ था और उस इजलास के अंदर इनको बताया गया था कि आपने वोट किसको करना है और किसको नहीं करना, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई इजलास हुआ ही नहीं है। सो ये अब बड़ा दिलचस्प एक टेक्निकल इसके ऊपर ये सारा फैसला घूमेगा। एक तो ये फैसला आज से 2 दिन पहले आना था, महफूज हो चुका हुआ था, ये नहीं सुनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब आर्टिकल 63A के हवाले से
जो एडवाइस या फैसला सामने आया, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले को मुलतवी कर। मुझे इलेक्शन कमीशन की नीयत में भी फतूर नजर आता है। आपने फैसला सुनाना था और आपने फैसला नहीं सुनाया, इसका मतलब है कि अब आप अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूप से तब्दील कर सकते हैं या उसको टेलर मेड कर सकते हैं जो सूट करता है इलेक्शन कमीशन को और आज की हुकूमत को। ये फैसले का रुख उधर भी मोड़ा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि कुछ ही देर में तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद इस तरह कॉपियां मंगवाई गई और उसकी राय को भी देखकर फिर उसको होल्ड किया गया है, तो वो उसको देखकर ही आज का फैसला आ सकता है? अमीर अब्बास जी, मैं तो आपको बता दूं कि ये फैसला तो सुना देना था इन्होंने परसों, लेकिन उन्होंने परसों फैसला नहीं सुनाया। भाई आप अपने फैसले, जो फैसला आपने महफूज कर लिया है, महफूज शुदा फैसला जो है उसमें तरमीम क्यों करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? उस फैसले को आप क्यों बदल रहे हैं? आपने फैसला महफूज किया, दोनों तरफ की जरा, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद, तो अब तो फैसला महफूज हो गया। अब कोई नए दलाइल तो आ नहीं रहे, नई जिरा तो हो नहीं रही, कोई नया फरीक तो आ नहीं रहा बीच में, तो आप फैसला तब्दील क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि प्राइमो फेसी में इलेक्शन कमीशन के जो कंडक्ट है उसमें भी कोई गड़बड़ नजर आ रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अमीर अब्बास जो बात कर रहे हैं, तकरीबन तमाम पैनलिस्ट का वही एक मौक़िफ़ है। अफजल खान साहब, ज़ाहिर अभी सबकी ही नज़रें हैं कि ये इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला सुनाए, लेकिन जो अभी अमीर अब्बास बात कह रहे हैं कि भाई जो परसों फ़ैसला महफूज किया गया वो क्यों नहीं सुनाया गया? अभी आपको किस बात का इंतज़ार था कि आपने कॉपियाँ मंगवाई सुप्रीम कोर्ट की? क्या आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं? क्यों चेंजेस करना चाहते हैं जब आपने कोई दलाइल नहीं लेने, कुछ नहीं करना, एक फ़ैसला महफूज हो ही चुका था? समिया रिजवान, शुक्र है कि आज जितना भी पैनल के लोग हैं वो उनकी राय को मैं 100% एंडोर्स करता हूँ। यही वो वजूहात होती हैं जो इदारे की कमज़ोरी नहीं, इदारे का जुल्म, इदारे का अपने फ़राइज़ से फ़रार, एस्केप फ्राम देयर नेशनल ऑब्लिगेशन को ज़ाहिर करता है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे इदारों पे और ऐसे इदारों के सरबराहों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अच्छा। जो अपने फ़राइज़, बात ये है कि बिल्कुल देखिए, आप खुद सोचें कि आपके पास कानून है। हाँ। कानून साफ बताता है कि जो लोग अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे वो कानून के मुताबिक, डिफेक्शन क्लास के मुताबिक क्या होंगे? डिसीट होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे विदाउट एनी रिसर्च। ये कोई रॉकेट साइंस है कि आपने उसको अचार और मुरब्बा बना के धूप पे रख देना है? अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर। इन्होंने इस मुल्क में कियास क्रिएट किया है। ये उसी दिन इनको फैसला कर देना चाहिए था जिस दिन इनको पता चला। रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा होल्ड कीजिएगा। अफजल साहब, शेख साहब से बात। शेख साहब, आप बहुत दिनों से ये कह रहे हैं 2 रोज अहम है, 2 रोज अहम है। सर, आज क्या होने वाला है? इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देने वाला है? अगर मुझे ये पता हो तो फिर मुझे चाहिए क्या था। मैं तो 31 मई, मैंने बहुत पहले ये कहा था कि ये नून शून की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये शीन निकलेगी। हाँ। शीन हुकूमत में है, नून कह रही है इलेक्शन में जाओ। हाँ जी। और भतीजी जो है वो चीख रही है चचा इलेक्शन कराओ। हाँ। और अब हालात जो हैं, आज इमरान खान डेट दे देंगे, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं इंशाअल्लाह, और इस तारीखी जलसे का हिस्सा बनेंगे जिसमें इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और आसिफ जरदारी सिर्फ एक हैं जो इलेक्शन की रुकावट है, और वो कल वो शुजात के भी गए थे ताकि दोनों, मुबारक कम थी और दोनों भाइयों में फासला डालने की कोशिश ज्यादा थी। तो ये सारी सूरत हाल 31 मई तक खुल जाएगी। अव्वल तो आज भी बड़ा 3 बजे फैसला आ जाएगा, और 31 मई तक इलेक्शन के लिए एक तरह हमवार हो जाएगी। अब नून भी खुल के अक्सरियत इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, सवाए आसिफ जरदारी के सब पार्टियां इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगला वक्त अगर IMF से दस्तखत करते हैं तब मारे जाते हैं, नहीं करते हैं तब मारे जाते हैं। शेख साहब, ये गारंटी भी तो मांग रहे हैं कि गारंटी दें हमें तो हम मुश्किल फैसले करें। वो तो नहीं दी उन्होंने दी। हाँ। वो तो नाकाम हो गए हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद देखेंगे अब आप कि ये जो केसेस ले गए थे FIA से लाहौर की 2 कोठियों में, वो वापस आ गए हैं, रात ही रात वापस लेके आए हैं ये अपने केसेस, और तेजी से प्रोसीडिंग्स होंगी अदालतों में।
खान साहब आज मुल्तान में जो 31 मई से पहले की कोई डेट दे सकते हैं, जो लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च होना है उसके लिए? नहीं जी, 28 से पहले की डेट होगी। अच्छा, 31 मई तो बहुत दूर है, 28 से पहले की डेट होगी इंशाल्लाह। शेख साहब, स्ट्रेटजी क्या है वैसे लॉन्ग मार्च की? लॉन्ग मार्च, लोग आ रहे हैं जी, लोगों में गुस्सा है, लोग खुददारियत, गैरत और कौमी सलामती और आज़ाद पॉलिसी के लिए, अब तो कल बिलावल ने भी कह दिया रूस जाने का फैसला ठीक था, क्योंकि वहाँ किसी ने उसको घास नहीं डाला। आप जरा अपने नेट से निकाल के देखें कितने वजीरों ने उस जो फूड एंड सिक्योरिटी की मीटिंग में हुई है उसमें 4 वजीरों ने दुनिया में सिर्फ शिरकत की है, और पहले कह रहे थे शायद 7 वजीर हों। ये फारिग लोग हैं, ये दिहाड़ियाँ इन्होंने जो लगानी थी उल्टे बांस बरेली को हो गए जी, इनका काम उलट हो गया। अब देखें ये कितनी जल्दी अल्लाह इनको अकल देता है। शेख साहब, ये लॉन्ग मार्च रोकने की बातें भी तो की जा रही हैं, नजरबंद करने की बातें भी तो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। इनका बाप नहीं कर सकता, ये 22 अफराद का कातिल है और शेर अली का बेटा आ गया, और इसका केस लगेगा ANF वाला। फर्द जुर्म से मैं देखता हूँ ये कैसे बचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ANF, FIA और NAB एक्टिव हो गई है, और वो सारा जो प्रेशर था प्रोसिक्यूटर्स पर, और वो सारा प्रोसिक्यूटर पर जो प्रेशर था वो कल के 100 मोटे फैसले के बाद खत्म हो गया। सियासत दिलचस्प और पॉजिटिव दोराहे में शामिल हो रही है, अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह। तो शेख साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों FIA में कल जो है वो पेश भी होने जा रहे हैं। कुछ खबरें कुछ देर पहले ये भी सामने आ रही थी। कोर्ट में अब तो पेश होंगे जी, FIA ने तो भेज दिया हुआ है, कोर्ट में पेश होंगे, होना होगा, और मुमकिन है फर्द जुर्म भी लग जाए। और हनीफ अब्बासी ने तो नहीं लगने दी अपने ऊपर जी, और दूसरे जो उम्र कैदी हैं, इनके जो वजीर बने हुए हैं, उम्र कैद है और वजीरों का नोटिफिकेशन हुआ है, उन पर भी कल के 100 मोटे फैसले के बाद असर होगा इंशाल्लाह। शेख साहब, अभी राब्तों की बात आपने बड़ी की, आप किरदार अदा कर रहे हैं राब्ते करवाने में PTI के? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान ने तो मुझे भी कहा है कि भैया आपने भी नहीं मिलना। अच्छा, तो मैं राब्ते का क्या, उन्होंने मुझे सख्ती से रोका है कि आपने भी नहीं मिलना और बात भी नहीं अभी करनी। आपका भी कोई राब्ता नहीं है? लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता, ज़ाहिर है मेरा हल्का ही ऐसा है जी कि जो राब्तों वाला हल्का है, सारा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, आप देखें जी, वो सारी इर्द गिर्द से घेरी हुई है। तो अफसोस, खुशी, ईद, शबरात, इसमें हेलो हाय तो हो जाता। प्रेशर बना रही है PTI, माहौल बना रही है इलेक्शंस का, प्रेशर बन गया। अगर हम घर में भी बैठ जाएं तो इलेक्शन हो, तब भी होंगे। और ये जो आप डेट दे रहे हैं उसी डेट्स के हवाले से होंगे, 31 मई तक आ जाएगी डेट। 31 मई को डेट आ जानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, आ जानी चाहिए। सितंबर अक्टूबर में मैं कह चुका हूँ इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, इलेक्शन की अगर बात करें तो आपका पिंडी डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की भी 3 सीट्स अब ज्यादा मजबूत रहा, लेकिन उसके भी मजबूत है जी। उसके बाद जो बाकी सेंट्रल पंजाब के मामलात हैं वो खासे मुख्तलिफ रहे। अब की बार ऐसा आपको लगता है कि वो गुजरांवाला डिवीजन हो और लाहौर डिवीजन खास तौर पर सरगोदा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आ सकते हैं? गुजरांवाला के जलसे में तो मैंने खुद था, तकरीर की है, एक बदला हुआ समा था, मैंने इतना बड़ा मजमा नहीं देखा, क्योंकि उस पहलवानों के शहर में लोग इमरान खान के लिए निकले। फजा बड़ी बदली हुई है जी, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इस वक्त फजा और हवा और हालात और वाकयात इमरान खान की हमायत की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, राजा रियाज का नाम आ गया अपोजिशन लीडर के लिए, शेख साहब कमेंट करेंगे इस पर? क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू न्यूज़ से, और हमें जो उन्होंने बातें की हैं वो वही हैं। वो कह रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, 31 मई तक की डेट आनी चाहिए, लेकिन जो डेट लॉन्ग मार्च की होगी वो 28 से पहले की होगी जी। तो ये लॉन्ग मार्च की जो एक फ़ज़ा बन गई है, और जो प्रेशर उन्होंने कहा घर भी बैठ जाएंगे, तब भी फ़ज़ा जो है वो इलेक्शन की बन जाएगी और इलेक्शन होंगे ही होंगे। अच्छा, इलेक्शन होते हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है, अफजल खान साहब मैं आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन बार बार एक ही बात कह रहा है जी, 7 से 8 माह, इससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो माहौल है, जो अभी मुल्क में एक सूरत हाल है, उस सूरत हाल में क्या इलेक्शन कमीशन को भी ये पाबंद किया जा सकता है कि जी अब इलेक्शन करवाएं, जो माहौल बन जाता है अगर इलेक्शन का? तो समिया रिजवान, एग्जैक्टली ऐसा है कि अल्लाह कभी हिंदुस्तान को ये तौफीक नहीं देगा
कि जी वो हमला करे कि, लेकिन अगर वो हमला कर लेते हैं, वो बहुत खबीस दुश्मन है, उसने कभी रियायत नहीं की है, तो पाकिस्तान की फ़ौज कहेगी कि जी नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, तो क्या होगा? ये जो आईनी इदारे होते हैं, इनका मैंडेट होता है और ये किताब में लिखा होता है, किसी कबाब इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं फ़र्ज के आज मैंने हूँ और मैंने वहाँ पे आई हैव रिज़ाइन फ्रॉम माई सीट, फ़ौरन घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि 60 दिनों के अंदर अंदर उस लोगों को वो राय हक़ दही देंगे। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप महरूम नहीं रख सकते, ये उसके बुनियादी फ़राइज़ में शामिल हैं। और अगर असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो जाती है उसमें 90 दिन है। और इलेक्शन कमीशन, मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन 24 घंटे तैयार होता है। और इस वक्त भी जो कहते हैं, मेरा बहुत सख्त लफ्ज़ कहने को दिल चाह रहा है, आई वॉज ए स्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि ये कह ही देता हूँ कि थोड़ा दिल को समझा लें, ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं बोलें। अंदर से ये बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मैं वो वहाँ पे जो हल्का बनिया है वो हो नहीं है। हाँ। और हल्का बनिया कानून के मुताबिक अगर हो, हाँ, तो वो ये है कि कम पैक्ट हो, ऐसे ना हो कि मशरिक और मगरिब को आप मिलाएं। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले एक हमारा सेक्शन अफसर 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी करता था। हाँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि इसको हराना है, इसको जितवाना है और वो जलालत, लेकिन मुझे अब यकीन है कि कोई बंदा इस गलत चीज़ को सोचेगा भी नहीं। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जो अगर जिनकी नीयतें ख़राब भी थी उनको हालात ने ऐसा बना दिया। अब मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन फुल्ली कैपेबल भी है, तैयार भी है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, हल्का बनियों पे अल्लाह की कसम दिन रात काम हो रहा है। और अगर इन्होंने ये कह दिया कि हम नहीं कर सकते, उसी दिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दे शुड गो टू जेल। प्लस इन्होंने इसके एक चीफ पे 15 करोड़ रुपए तकरीबन पाकिस्तान के जायज़ लगते हैं। और ये जब मैं चूंकि ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, आप जब कोई फाइल डिले करते हैं समिया रिजवान, तो उसमें 2 मकासद होते हैं कि मेरे पास इसके प्रो भी और इसके अगेंस्ट भी आए। और एक जरगे में एक बंदा था, तो किसी का फैसला कराना था, तो एक बंदे ने उसको पगड़ी दे दी। तो दूसरे दिन जब वो फैसला हो रहा था तो पगड़ी वाले के खिलाफ फैसला आ गया। तो वो बंदा उसके पास गया कि मलक साहब, चौधरी साहब, नवाब साहब, मैंने तो आपको पगड़ी दी थी। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कुरैशी साहब को हम जरा वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आज ऐलान हो जाएगा मुल्तान के जलसे में सर कि लॉन्ग मार्च की डेट क्या होगी, मुमकिन तौर पर स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? जी, इमरान खान मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आज मुल्तान में उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जो मेरी मालूमात हैं, इत्तलात हैं, लोग पुरजोश हैं। इस गर्मी की शिद्दत के बावजूद लोग बड़ी तादाद में रवां दवा हो चुके हैं जलसागाह की तरफ और इमरान खान के तारीखी खिताब को सुनने के मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह जो हकीकी आज़ादी का हमारा जो मार्च है, वो फैसला हमारा अटल है, वो होना है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो नतीजा खेज साबित होगा और पाकिस्तान को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करेगा। तो इंशाअल्लाह आप मुंतज़िर रहिए, खान तशरीफ ले जा रहे हैं और फिर आप देखेंगे अगले चंद दिनों में आप हमारी जो सियासी हिकमत अमली है उसको अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे और आप देखेंगे कि चारों तरफ से पाकिस्तान के तूल अर्ज से जो है वो काफिले जो है, कारवा जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा दिखाई देंगे। और अगर रोका गया इन काफिलों को सर, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? मैं समझता हूँ कि जब इस तादाद में लोग निकलते हैं और जब रोकना चाहें भी तो न रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर कोई रोकता है तो आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी मंजिल की तरफ यानी कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले जाना है। आपने मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करने हैं,
अपनी अपनी हिकमत अमली गाहे बगाहे बदलते रहना है ताकि हम अपनी मंजिल को पालें। सही। अच्छा शाह साहब, मुल्तान के हवाले से, क्योंकि 2018 का जलसा भी इलेक्शन में और उससे पहले भी एक आपने बड़ा जलसा, दोनों बड़े जलसे थे, लेकिन सर आपकी बार मुख्तलिफ सूरत हाल हुई कि जनूबी पंजाब से जो बड़ा भारी मैंडेट आपकी जमात को मिला, अब उसी मैंडेट में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपकी जमात को छोड़ गए, मुनहरिफ हो गए, जो भी आप उसको नाम दें। तो सर आज और फिर 2018 में आप समझते हैं कि वैसा ही क्राउड, वैसा ही चार्ज और वैसा ही माहौल फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज अपने जलसे में? मैं उससे ज़्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर मुतवक्के है मुझे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपने सही कहा कि बिल्कुल जनूबी पंजाब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनहरफ हुए हैं, कुछ मेंबरान कौमी असम्बली भी और कुछ मेंबरान सूबाई असम्बली भी हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की और उसका खमियाजा वो उठाएंगे, और जनूबी पंजाब के लोग आज उनके मुंतजिर हैं कि जब वो उनके दरवाजों पे दस्तक देंगे तो वो दाल दलिया जो है उसका भाव चुका देंगे, और उन्हें इस फैसले की नामत भी होगी और कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। ये आप देख लीजिएगा आने वाले इंतखाबात में। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ बड़ी अहम है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है, वज़ीर आला पंजाब के लिए खासा मुश्किल मामला आते हैं, लेकिन मरियम साहिबा तो कल इलेक्शन के कह रहे थे कि ऐसी हुकूमत से बेहतर है कि बाहर आ जाया जाए तो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये क्या मामला समझ रहे हैं आप नून लीग के अंदर ही? देखिए, मैंने कल भी अर्ज किया और मैं दोहरा देता हूँ, पहले तो नून लीग को इक़्तिदार में आने की जल्दी थी। उन्होंने 100 जतन किए, 100 सौदे किए, ज़मीर फरोशी की, जोड़ तोड़ की, खरीदो फरोख्त की, इक़्तिदार में आने के लिए आ गए। जब आ गए तो आज वो बेबस दिखाई दे रही हैं। आज वो उन्हें जो कौमी तकाजे हैं और जो फैसले दरकार है वो फैसले करने की उन्हें हिम्मत दिखाई नहीं दे रही। और आप देख रहे हैं कि जब से ये नई सरकार कोलिशन गवर्नमेंट जो आई है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें नून भी है, जिसमें JUIF भी है, आप देख रहे हैं कि मईशत पहले से ज्यादा बदतर हो गई है। हमारे यहाँ तो अल्लाह के फजल करम से हमने मुश्किल फैसले किए थे, और वो मुश्किल फैसले जो थे अब उनके असरात सामने आ रहे थे। मिसाल के तौर पर तकरीबन 6% ग्रोथ दिखाई दे रही थी, मईशत बढ़ रही थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हासिल करने में हम कामयाब हुए, रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन करने में हम कामयाब हुए, हमने 29% एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया, हमने जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो डबल डिजिट की हो गई, 11 कुछ फीसद हमने ग्रोथ करके दिखाई, जो मनफी दिखाई दे रही थी, जो स्टैटिक थी। ज़राअत जो मनफी ग्रोथ का शिकार था मुस्लिम लीग नून के दौर में, उसमें 4.4 ग्रोथ हुई। आपने देखा कि हालात बदल चुके थे, फॉरेक्स रिजर्व्स में इजाफा हुआ, हमने जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक नए दौर का आगाज हुआ। लेकिन आज सब कुछ रुक गया है। डॉलर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये रोक नहीं पा रहे। जो अफरात ज़र है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये तो आए थे महंगाई को कम करने के लिए, और हम पे इल्जाम था कि हम महंगाई रोकने में नाकाम थे। आज ये जो तजर्बाकार लोग आए हैं, ये कौम को बताएं कि इन्होंने क्या किया है, कितनी महंगाई कम की है, महंगाई कम हुई है इस 1.5-2 माह में या मजीद बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बहरान की कैफियत है, मंदी है, सरमायाकारी हो नहीं रही। हमने जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो रोजगार के मौके पैदा हो रहे थे, अगर हमारा ये जिस तरह ट्रैजेक्टरी चल रही थी ये चलती रहती तो 55 लाख के करीब नए रोजगार के मौके हमने पैदा कर लिए थे। और अगले साल में और इस जो 1.5 साल रह गया था, हमने जो अपना टारगेट दिया था 1 करोड़ नए रोजगार के मौके पैदा करने का, वो भी हम हासिल कर लेते। आज इंटरनेशनल जो
एजेंसीज है, इकोनॉमिक और मॉनेटरी एजेंसीज है, वो हमारी कारकर्दगी को सराह रहे हैं और नून लीग की और इस मौजूदा हुकूमत की बेबसी कौम देख रही है। शाह साहब, आज हुकूमत जो है वो मुश्किल फैसले करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की बातें कर रही है। सर, गारंटी मांग रही है कि हमारी हुकूमत कब तक चलेगी, गारंटी दें तो हम मुश्किल फैसले करें। देखिए, इजलास किस चीज का बनाना चाह रहे हैं? किस चीज का? मकसद खेलने का। आप हुकूमत में है, आप तो 3.5 साल मुसलसल तनकीद करते रहे, तो हमारा ख्याल था कि अगर आप तनकीद करते रहे हैं तो आपके पास कोई पॉलिसी भी होगी, उस पॉलिसी को अपनाइए, उसको लागू कीजिए ताकि हालत बेहतर हो। आज मुझे सुनकर बड़ी खुशी भी हुई कि आज वॉशिंगटन में जाके बिलावल कहती हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी की सिमत दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो रूस का फैसला किया वो दुरुस्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हम पे तनकीद किया करते थे, आज हमारे फैसलों को उनकी तायीद कर रहे हैं और उन्हें कहा है कि खारजा पॉलिसी में जो हमारी सिमत है वो दुरुस्त है और उसमें ये जारी रहेगी। तो फिर आप तनकीद किस चीज की कर रहे थे? फिर आप करने क्या आए हैं? मैं ये सोच रही है पूरी कौम। और जब कौम ने देखा कि ये वो लोग जो आए हैं इस वक्त, वो चेहरे आजमाए हुए चेहरे जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के वसाइल को लूटा बड़ी बेदर्दी से, आज जब उन पर मुसल्लत हुए हैं तो कौम बाहर आ गई है। और आपने देखा मुख्तलिफ शहरों में ये लाखों की तादाद में जो लोग निकले हैं, चाहे पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, मियांवाली हो, तो आप देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं। गुजरावाला आप देखें, आपने देखा, आपने किसी शहर में देखा, आपने झेलम में देखा। किस किस शहर का जिक्र करूं मैं जहां तकीदुल मिसाल जो है इज्तिमात नहीं हुए। और इंशाअल्लाह आज मुल्तान का जो जलसा है वो भी मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जबरदस्त। शाह साहब, बस ये बताइए, इलेक्शन कमीशन में जो आज फैसला आना है उससे क्या उम्मीद है पीटीआई को? ये हम कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। सही। ये इनहिराफ कर चुके, इन्होंने पार्टी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया है, इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की है, इन्होंने पार्टी की वाज़े इंस्ट्रक्शंस तालिबानी पार्टी में दावत के बावजूद ना आना और फिर खिलाफ वोट देना, जो आइन की आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है, उसकी मुझे लगता है कि कीमत अदा इनको करनी पड़ेगी। और अगर हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो फिर ऐसे लोगों को जो मफादात की खातिर अपनी जगह तब्दील करते हैं, उन्हें न सिर्फ डिसीट होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, इस पर कानून साजी दरकार है। और इंशाअल्लाह अगर तहरीक इंसाफ पर इक़्तिदार आती है, जिसके इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम कानून साजी भी करने का इरादा रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।